हिंदू धर्म की रिडल भाग 6। अगला कथानक मगध सम्राट जरासंध और कालेवन के साथ कृष्ण के युद्ध का है। जरासंध कंस का जवाई था। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी, किंतु इस डर से कि शहर पर की गई 18वीं चढ़ाई शहर की तबाही का कारण हो सकती है, कृष्ण ने यादवों को गुजरात प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसे द्वारका नगर चले जाने को कहा। यादवों के मथुरा से प्रस्थान के अनंतर जरासंध के सुझाव पर कालयवन ने मथुरा का घेरा डाल दिया। जिस समय निःशस्त्र कृष्ण का शहर से भी बाहर पीछा किया जा रहा था, आक्रामक को राजा मुचकुंद की आंख से निकलने वाली आग ने जलाकर खाक कर दिया। मुचकुंद एक पर्वत की गुफा में सो रहा था और उसे कृष्ण समझकर कालयवन ने ठोकर मारकर जगा दिया था। कृष्ण ने कालयवन की सेना को पराजित कर दिया, लेकिन जिस समय लूट का माल लेकर द्वारका भागे जा रहे थे, उन्हें जरासंध ने जा धरा। लेकिन कृष्ण ने एक पहाड़ी पर चढ़कर शत्रु से अपना संरक्षण कर लिया और बाद में वहां से कूदकर द्वारका जा पहुंचे। अब कृष्ण का पहला विवाह हुआ। उसने विदर्भ नरेश भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया। जरासंध से परामर्श कर उसका पिता उसका विवाह कृष्ण के संबंधी तथा छेदी के राजा शिशुपाल से करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन शादी से एक दिन पहले कृष्ण रुक्मणी को ले भागा। भागवत का कहना है कि रुक्मणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था और उसने कृष्ण को एक प्रेम भरा पत्र भी लिखा था। यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। कृष्ण रुक्मणी के प्रति ईमानदार नहीं रहे। क्रमशः कृष्ण की पत्नियों की संख्या बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते वह 16,108 तक जा पहुंची। बच्चों की गिनती 1,80,000 की गई है। उनकी पत्नियों में प्रमुख थीं 8, जिनके नाम हैं 1 रुक्मणी, 2 सत्यभामा, 3 जाम्बवती, 4 कालिंदी, 5 मित्रबिंदा, 6 सत्या, 7 भद्रा तथा 8 लक्ष्मणा। शेष 16,100 रानियों को कृष्ण ने एक ही दिन विवाह। वे मूलतः प्रागज्योतिष के नरेश नरक के हरम में थी। इंद्र के निमंत्रण पर कृष्ण ने उसे हरा दिया था और उसकी हत्या कर डाली थी। नरक इंद्र की माता के कानों की बालियां ले भागा था। युद्ध के बाद जिस समय कृष्ण सत्यभामा को लिए इंद्र के इंद्र भवन में पहुंचे, तो इस देवी को इंद्र का प्रसिद्ध पारिजात पेड़ बहुत अच्छा लगा। अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए कृष्ण को उस देवता से लड़ाई लड़नी पड़ी जिसे कृष्ण ने अभी अभी उपकृत किया था। यद्यपि इंद्र देवताओं में प्रमुख था और यद्यपि निकट अतीत में ही कृष्ण ने उसे उपकृत किया था, तो भी उसका और परमपिता के अवतार कृष्ण का कोई मुकाबला न था।